ईरान में अब आप दीनी तालीम हासिल करें और मुफ्त रिहाइश और बहुत सारी चीज़ें। इस वीडियो पे बहुत सारे लोग बहुत अरसे से मुझसे ये सवालात करते थे कि किस तरह हम जो है वो दीनी मदारिस और हौज़े वगैरह में एडमिशन लेंगे। ये वीडियो अल्टीमेट वीडियो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन सब लोगों के लिए जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं। यानी क्या आप उन लोगों में से हैं जो दिल में ये शौक़ रखते हैं कि क़ुम में जाकर हम दीनी तालीमात हासिल कर सकें, हौज़े इल्मिया यानी शहर इल्म में तालीम हासिल कर सकें, जिसके अंदर मुफ्त रिहाइश, माहाना जो है वो स्टाइपेंड मिलता है और फैमिली के साथ आप रह सकते हैं और बहुत सारी आपको जो है वो सहूलतें मिलती हैं। और ख़ास तौर पे ईरान के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। ऊपर से ये कि अगर आपको फ़ारसी नहीं आती, और बहुत सारे लोगों को फ़ारसी आती नहीं है, वो भी फ़ौरी तौर पर यहाँ आके एडमिशन ले लेते हैं। मगर सबसे बड़ा मसला आप तमाम लोगों के साथ ये आता है कि आप लोगों को कोई सही से गाइड नहीं करता। और सबसे बड़ा सवाल जो होता है कि गैर मुल्कियों को किस कदर मुश्किल से एडमिशन मिलता है, और वही मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताता हूं जो कि बिल्कुल आपकी सोच से बरअक्स है। तो इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि मैं आपको A to Z मालूमात दे सकूं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान, भारत वगैरह में जो लोग रहते हैं उनको सही से तरीके से मालूमात सारी इस वीडियो में हासिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, मौला आप सबको सलामत रखें। मैं हूँ अली ताहिर। जी हाँ, बहुत अरसे से कोई मालूमाती वीडियो आपको ऐसी एडमिशन वगैरह के मुतालिक नहीं दे पा रहा था, तो मैंने कहा चले आज आपको बता देता हूँ कि हौज़े इल्मिया क़ुम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ है, उसमें एडमिशन आपको किस तरह से लेना है। कोशिश करता हूँ कुछ गाइडेंस दे सकूँ। याद रखें कि चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो इसी वजह से जो है वो पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहती हैं। तो मैं अभी तो आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, मगर ये चैनल आप चेक करते रहा करें। तो अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग, और मुझे पता है शौक़ रखते हैं क्योंकि मुझे बताते रहते हैं कि भाई अब हमें कुरान और तफसीर के बारे में पता करना है, या मंतक के बारे में, फ़लसफ़े के बारे में, अखलाक के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में, फ़िक़्ह और असूल के बारे में, तो आपको क़ुम में, मदरसों में ये सारी तालीम, बहुत सारे मदारिस हैं, ना सिर्फ क़ुम, पूरे ईरान के अंदर जो ये तालीमात देते हैं। और उसमें बहुत सारी तादाद पाकिस्तानियों और भारतीय लोगों की है जो यहाँ से फिर अच्छी तरह पढ़ के जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुझसे ये होता है कि क्या इसके अंदर आपको गैर ईरानियों को किस तरह आसानी से एडमिशन मिलता है, क्या क्या तरीक़ेकार हैं, और फिर वो फैमिली के साथ यहाँ आके रहते हैं, और फिर मुस्तक़बिल में क्या होता है। तो ना सिर्फ अगर आप पाकिस्तानी हैं या भारतीय हैं या बांग्लादेश से आपका ताल्लुक़ है, इवन अफ्रीका या अरब के किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको जो है यहाँ पे पढ़ाई करनी है, दीनी पढ़ाई करनी है, तो ये बात याद रखें कि आप सीधा जाकर यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके थ्रू आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या कैसे आप यहाँ के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है। बल्कि सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि ख़बरदार रहें किसी एजेंट्स के थ्रू, क्योंकि एजेंट्स पैसे वगैरह और चीज़ें लेके इधर उधर हो जाते हैं, मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करता हूँ इस वीडियो में डायरेक्ट बात आपको बताऊँ, ताकि आप इन चीज़ों के चक्करों में अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करें। क्योंकि गैर मुल्की तलबा जो यहाँ क़ुम के अंदर या हौज़े में पढ़ना चाहते हैं ईरान में, उनके लिए एक ऑफिशियल दरवाज़ा, एक ऑफिशियल एंट्रेंस मौजूद है, और जिसका नाम है अल-मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, या जामे अल-मुस्तफ़ा भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि लोग अक्सर ख़ासतौर पे पाकिस्तान में मुझसे पूछते हैं कि क्या अल-मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या जामे अल-मुस्तफ़ा पूरे पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है, क्योंकि उस जैसे नाम के भी बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। तो ये बता दूं कि एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, और किसी की बातों में मत आइए। अल-मुस्तफ़ा इंटरनेशनल जो है वो ईरान से उसका ताल्लुक़ वो एक ही है। जगह जगह सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना, जो इस नाम के आपके जो भी मदारिस हैं, वो अब नाम तो लिख देते हैं अल-मुस्तफ़ा, मगर वो उनका ताल्लुक़ एडमिशन दिलाने से या ईरान से नहीं है। यानी अगर कुल मिला के मैं ये बात करूँ कि पाकिस्तान में जितने भी ऐसे इदारे हैं जिसका नाम अल-मुस्तफ़ा से शुरू होता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे उसका ताल्लुक़ जो ओरिजिनल अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी ईरान में है उससे है, उसका कोई ताल्लुक़ बराह रास्त नहीं है। और जो असल अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी है या जामे अल-मुस्तफ़ा है, वो क़ुम के अंदर वाक़ है, और वही एक इंस्टीट्यूशन है जो तमाम तलबा को जो तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं, वो यहाँ पर बुलाकर उनको फिर वही एक एंट्रेंस का दरवाज़ा है, और जिस पर हम अभी मज़ीद तफसीलात से बात करते हैं। मगर पहले ये बात कर लें कि कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है। इस सिलसिले में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उम्र के भी, क्वालिफ़िकेशन के भी, तो उस पर बात कर लेते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह ईरान की मैंने पहली यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल और दूसरी साइंसेस की यूनिवर्सिटी में बात की थी, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर इसमें
बहुत रिलैक्सेशन है, बहुत आसानी से आपका एडमिशन हो सकता है। बस ये है कि सही जगह और सही दरवाजे का तयन करना होता है। आपकी जो बुनियादी तालीम है वो पूरी होनी चाहिए, यानी स्कूल की जो तालीम है। अच्छा, दूसरी एज की जहाँ तक लोग बात करते हैं तो ये 18 से 30 साल की एज प्रेफर करते हैं, जिसमें आपको आसानी से, नरमी से जो एडमिशन है वो हो जाता है। मगर वैसे बज़ाहिर कोई एज की ऐसी खास लिमिट नहीं है, मगर वंस अगेन 18 से 30 साल नॉर्मल है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम्स तो क्या, मुश्किल नहीं होता, नरमी से आपको एडमिशन मिल जाता है। तो वो जो प्रेफर करते हैं उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा आलिम फाजिल होना नहीं पड़ता है। आपकी नीयत वो देखते हैं, आपकी जो कमिटमेंट है उसको देखा जाता है कि क्या आप दिल से पढ़ना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें किस तरह से जांचते हैं उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। यानी दाखिले का पहले हम मुकम्मल तरीका देख लेते हैं, जो आप लोग पूछते रहते हैं। तो जामिया अल मुस्तफ़ा यानी मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ज़रिए, जिसका एड्रेस भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है वो दाखिला लेना होता है। ये एक प्रॉपर बहुत बड़ा इदारा है, ईरान का बहुत बड़ा हौज़े इल्मिया है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इसमें आपको सारी चीज़ें, अंदर आने का रास्ता, दाखिला देने का, वीज़ा देने का, और कुम पहुंचा के हौज़े में सेटल होने का, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बताई जाएंगी। और वो लोग आपको सारा काम कराएंगे। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो बहुत ही मामूली से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है जिसमें 6 महीने की वैलिडिटी तो होनी ही चाहिए, और उस पासपोर्ट के बाद उसकी सारी आपकी जो भी अब तक की तालीमी असनाद हैं, स्कूल की, कॉलेज की, उसकी ज़रूरत होगी। ज़ाहिर है पासपोर्ट साइज़ तस्वीरों की ज़रूरत होगी। उसके अलावा एक मुख्तसर सी आपको एक स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, यानी एक मुख्तसर तहरीर की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर आप लिखेंगे, बताएंगे, उर्दू या इंग्लिश में, उर्दू में भी आप बता सकते हैं, डजंट मैटर, कि आपको क्यों जाना है, आपकी क्या नीयत है, क्या मतलब आपका जो सारा स्कोप है, क्या शौक़ है, क्या आपका एरिया है स्टडी का, मंतक वगैरह, ये सारी चीज़ें, असूल, ये सारी चीज़ें आप उसमें बताएंगे, अपना शौक़ ज़ाहिर करेंगे, वो आपको देखेंगे। और क्या ही अच्छा होगा कि अगर उसके साथ आपको, यानी पर्सनल स्टेटमेंट तहरीर के साथ, किसी अच्छे आलिम या इदारे की सिफारिश, यानी रेफरेंस जिसको कहते हैं, अगर वो मिल जाए, उसका पर्सनल रेफरेंस या रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए, तो फिर तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लोग फिर मुझसे पूछते हैं फ़ारसी की लैंग्वेज की क्या है। देखें, बहुत सारी ईरान यूनिवर्सिटी में पहले लैंग्वेज का चक्कर आता है, मगर यहाँ पर लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है। फ़ारसी लैंग्वेज, ईरानी पर्शियन लैंग्वेज आना ज़रूरी इसलिए नहीं है कि वो आपको सबसे पहला कोर्स ही आपका फ़ारसी का होगा, और वो बहुत प्रॉपर कोर्स होगा। तो अगर आपको फ़ारसी बिल्कुल ABC भी नहीं आती, अलिफ बे भी नहीं आती फ़ारसी की, तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मुझे फ़ारसी नहीं आती, वो आपको फ़ारसी का सर्टिफिकेट देंगे, कोर्स करवाएंगे यहाँ आने के बाद, और वही सबसे पहला आपका तालीमी कोर्स होता है हौज़े के अंदर एडमिशन लेने के बाद। उसके बाद वहाँ से लैंग्वेज में आपको बाकायदा ग्रामर सिखाएंगे, क्योंकि फ़ारसी इल्म के लिए आना ज़रूरी है, हौज़े के लिए जो है वो फ़ारसी आना, सारी क्लासेस शुरू होने के लिए तो ज़रूरी है। मगर आपका जब जज्बा होगा तो आपको वो फ़ारसी पहले से सारी ग्रामर के साथ, बोलने के साथ, लिसनिंग, राइटिंग, सारी कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर मदरसों में सिखाएंगे। मतलब ये एडमिशन के बाद कोर्स का हिस्सा होगा, पहला कोर्स ही फ़ारसी लैंग्वेज होगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको फिर इंटरव्यू और स्टेटमेंट वगैरह जो है ना, वो जो मैंने अभी आपको बताया था पर्सनल स्टेटमेंट, कभी कभार ऐसा होता है कि उसके साथ आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है। इंटरव्यू ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें, बुनियादी सवालात वगैरह चेक करते हैं, आपका जायज़ा लेते हैं कि कोई आपको परेशानी, सख्ती नहीं है, बुनियादी तालीम आपको आती है, आप इस काबिल हैं, आपका कमिटमेंट, आपकी संजीदगी देखने के लिए वो इंटरव्यू लेंगे आपका। सबसे बड़ी बात यही है कि आप इस वेबसाइट पे जाके देखें जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें, लॉगिन पेज से लेके एंट्रेंस तक सारी चीज़ें आपको इसके थ्रू बआसानी हो जाती हैं। उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वही आपको भेजेंगे ईरान एम्बेसी, जहाँ जहाँ पाकिस्तान में या जिस मुल्क में भी कौंसलेट के एम्बेसी हैं, वहाँ से ये इनके थ्रू, क्योंकि ये गवर्नमेंट है और सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल जगह है, वीज़े वगैरह सारी चीज़ें ये लोग आपको करवा के देंगे, आपको लेटर देंगे एम्बेसी का। तो फिर वो आपको स्टूडेंट वीज़ा या तुलाब वीज़ा, जो सबसे अच्छा वीज़ा शुमार होता है ईरान के अंदर, आप इस बात से अंदाज़ा लगवा लें, इस पर बॉर्डर बंद है, कोई बॉर्डर आ जा नहीं सकता सिवाय इन तुलाब के। बहुत ही इज़्ज़तदार वीज़ा होता है। वो वीज़ा मिलने के बाद आप हौज़े इल्मिया के जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट समझ लें आप बन गए। फिर आप ईरान आएंगे और ईरान में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आपको यहाँ का जो हॉस्टल और घर का सारा कुछ सेटअप, वो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। कुम में पाकिस्तान, इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो आपको हर तरह की
गाइडेंस मिल जाएगी। अरबी ग्रामर, फ़ारसी ग्रामर, इब्तदाई मज़ामीन, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं और उसके बाद बाकायदा कोर्सेज़ और उन चीज़ों में दाखिला आपको दिया जाता है। इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, आपको सिर्फ वेबसाइट और पेपर वर्क फॉलो करना है। बहुत आसान एडमिशन है, हर किसी का जो जज्बा रखता है उसका एडमिशन हो जाता है। इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं इस चीज़ के लिए, बहुत सारे एजेंट्स हैं पाकिस्तान इंडिया में जो आपसे फ़ीस लेते हैं, आप कहते हैं कि हम एजेंट हैं, इसमें बहुत सारे जाली लोग भी हैं। तो जाली दावतनामे, जाली दावों पे मत जाइएगा, हमेशा ऑफिशियल रास्ता इख्तियार कीजिएगा और सब्र से एडमिशन लीजिएगा। तो वंस अगेन आप यही अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल की वेबसाइट पे सारी चीज़ें फॉलो करें। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगा आइंदा आने वाली वीडियो पे आपको वंस अगेन, अगर जितना भी दीनी तालीम का शौक़ है, ईरान उस शौक़ को हमेशा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है। और अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद हो तो ज़रूर आप आगे बढ़ाएँ और रेफ़र करें जिसको इस चीज़ का शौक़ हो। मज़ीद इसमें जितने रास्ते हैं और जो मेरे सामने आएंगे तो वो मैं आपको फिर आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।